नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है कक्षा 11वीं के मैथमेटिक्स के पेपर को हल करेंगे। दोस्तों ये कक्षा 11वीं के गणित विषय का पेपर है और दोस्तों ये जो है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए दोस्तों काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 11वीं के गणित विषय के पेपर को। दोस्तों ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और दोस्तों ये विगत वर्षों के पेपर हैं, ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। तो दोस्तों इसमें जो टोटल जो है इसके जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, उसमें 23 दिए हैं और इसमें दोस्तों समय है 3 आवर्स का और इसमें टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या 15 है और मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों 80 है। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित है। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि a प्लस बी की पावर की घात 6 के प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें जो कुल पदों की संख्या होगी दोस्तों पहला प्रश्न क्रमांक दोस्तों ये हमारा दिया है रिक्त सही विकल्प से। पूछा गया है दोस्तों 4x प्लस आई ब्रैकेट 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आई ब्रैकेट माइनस 6 में x व y वास्तविक संख्याएं हैं। तो दोस्तों x बटे वाई का मान बताना है। तो दोस्तों x बटे वाई का मान होगा 1/11। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है कि यदि a और b दो उपसमुच्चय हैं और n a बराबर 2 है, n b का मान 4 दिया है, तो n a इंटू बी का मान दोस्तों ज्ञात करना कितना होगा। तो दोस्तों इसमें जो n इंटू ए इंटू बी का मान जो होगा वो होगा दोस्तों 12। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है दोस्तों किसी समुच्चय पी क्यू आर एस टी के उप समुच्चयों की संख्या बताना। तो दोस्तों उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। तो दोस्तों इस हिसाब से दोस्तों 2 की पावर n के हिसाब से इसका मान आएगा दोस्तों 32। इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा। ये प्रश्न चौथा देखते हैं दोस्तों। प्रश्न चौथा पूछा गया x प्लस 9 y माइनस 4 बराबर 8,6। तो x प्लस वाई का मान बताना है। तो दोस्तों x प्लस वाई का मान होगा इसमें दोस्तों 9। इसका राइट आंसर दोस्तों विगत वर्षों के पेपर है, आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को हल करें और बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। पाँचवा देखते हैं उस रेखा का ढाल जो x अक्ष से 45 अंश कोण बनाती है। तो उस रेखा का ढाल बताना है दोस्तों जो x अक्ष से 45 अंश कोण बनाती है। तो दोस्तों tan 45 का मान 1 होता है, इससे दोस्तों इसका राइट आंसर 1 है। किसी धन पूर्णांक के n के लिए इसका मान बताना है। तो दोस्तों इसका मान होगा दोस्तों n माइनस 1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा n माइनस 1। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा दोस्तों संबंधित है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया पहले a प्लस बी की पावर 6 के प्रसार में कुल पदों की संख्या बताना है। तो दोस्तों इसमें कुल पदों की संख्या होगी 7। दूसरा दिया दोस्तों 5x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 का ढाल कितना होगा। तो इसका ढाल होगा दोस्तों -5/2। इसके बाद तीसरा दिया है, इसमें मान निकालना है इसका। तो दोस्तों इसका मान होगा 1। इसके बाद चौथा दिया है दोस्तों सम्मिश्र संख्या 5 माइनस 8i का संयुग्मी बताना है। तो इसका संयुग्मी होगा दोस्तों 5 प्लस 8i। इसके बाद दोस्तों 5 में बताना है वह समुच्चय जिसमें किसी असमिका के संपूर्ण हल स्थित हों और असमिका का खाली जगह समुच्चय कहते हैं। तो दोस्तों बताना इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है हल समुच्चय। इसका राइट आंसर होगा हल समुच्चय। इसके बाद दोस्तों देखते हैं छठवां, दो धनात्मक संख्याओं 25 और 36 का गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है गुणोत्तर माध्य का रूट a इंटू बी। इससे निकालेंगे तो दोस्तों इनको हल करने पर आएगा 25 और 36 करेंगे तो 900 आएगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 30। इसका राइट आंसर 30 आएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं सत्य व असत्य बताना है इसमें। तो पहला है a प्लस बी की घात 5 के प्रसार में प्रत्येक पद a और b में घातांकों का योग 6 होगा। तो दोस्तों ये गलत है, इसका असत्य दोस्तों ये। दूसरा दिया दोस्तों प्रश्न
बिंदु 0, 2, 3 वाई जेड तल में स्थित है। तो दोस्तों ये भी असत्य है। इसके बाद है एक अति परवलय तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जो किसी तल पर दो स्थिर बिंदुओं की दूरी का अचर होता है। तो दोस्तों बताना है। तो दोस्तों ये जो है सत्य है। इसके बाद है इस पे चौथे में दोस्तों बताना है। तो चौथा जो है दोस्तों ये असत्य होगा। पाँचवा, यदि एक चर x अक्षीय धन दिशा से अल्फा कोण बनाती है तो रेखा का ढाल m बराबर tan अल्फा, अल्फा नॉट इक्वल 90। तो दोस्तों ये सत्य है। छठवां पूछा है किसी असमका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से गुणा भाग किया जा सकता है। दोस्तों ये सत्य है, भाग किया जा सकता है इसमें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। चौथा में क्या पूछा है। चौथा में पूछा गया दोस्तों स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों इसका मान होगा दोस्तों 6 और दोस्तों दूसरे का मान होगा 5 फलन। तीसरे का जो मान होगा दोस्तों cos 2x का मान होगा, इसका ये हो जाएगा। और चौथे का मान होगा sin 2x का मान होगा 2 sin x इंटू cos x। और दोस्तों साइन एन ए प्लस बराबर ए, तो एन ए इंटू फलन इसका मान निकालना है, फाई का मान। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा दोस्तों 5, इसका मान हो जाएगा u और इसका मान होगा दोस्तों 1 और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 0। तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसमें ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल बराबर 0 का मान लिखना है। तो इसका मान होगा दोस्तों k² प्लस बी के प्लस सी अपॉन k² प्लस बी के प्लस ए। इसके बाद दोस्तों दूसरे का मान होगा दोस्तों -1। तीसरे में दोस्तों इसका गुणोत्तर श्रेणी होगा +-1। चौथे में दोस्तों पूछा है कि इसमें कितना मान होगा। तो दोस्तों चौथे का मान होगा 7। और दो परस्पर लंबवत रेखाओं की रेखा का ढाल 1/√3 है। दूसरी रेखा का ढाल कितना होगा। तो दोस्तों बताना दूसरी रेखा का ढाल। तो दूसरी रेखा का ढाल दोस्तों -1 होगा। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांशों में विभाजित करता है। तो दोस्तों 8 भागों में। केंद्र 0, 0 त्रिज्या r से वृत्त का समीकरण बताना है। तो दोस्तों इसका होगा x² प्लस y² बराबर r²। तो दोस्तों ये होगा r त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण। दोस्तों इस तरह ये ऑब्जेक्ट सभी वस्तुओं ने प्रश्न हल किए हैं। आप देख लें प्रश्न को किस टाइप से पेपर में पूछे जाते हैं, ताकि आप परीक्षा में अपने आत्मविश्वास के साथ पेपर को हल कर सकें। दोस्तों पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ताकि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो प्रश्न 14 में रेखाओं √3x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस √3y बराबर 1 के बीच का कोण निकालना है। और x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं पर एक समान दूरी पर है। इसमें 240 अंश को रेडियन में बदलना है। 240 डिग्री को एक पहिया 1 मिनट में 30 से 360 अंश परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप निकालना है। इस तरह दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 में सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 17 में दोस्तों बताना है 2 पुरुष और 3 महिला एक समूह में 3 व्यक्तियों को एक समिति बनाती हैं, तो यह कितने प्रकार से किया जा सकता है। इसमें से कितनी समितियाँ ऐसी होंगी जो 1 पुरुष और 2 महिलाओं की हैं। इसमें दोस्तों बेन आरेख बनाना है। इससे समकोण त्रिभुज की शीर्ष दिए हैं इसमें। इस तरह दोस्तों ये पेपर था। आई होप कि दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आपसे पुनः एक निवेदन है कि अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे दोस्तों लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में तब फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।